दोस्तों, अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, ये आज तक इंसान जान नहीं पाया है। मगर साइंस की मदद से जितना जान पाए, उनमें से भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है जिनकी गणना करना या जिनकी कल्पना करना हमारे बस में नहीं है। इनमें से एक है वाइट होल, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाइट होल क्या होता है और ये कैसे बनता है। दोस्तों, वाइट होल को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड की कुछ बेसिक बातों को जानना होगा। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के विस्फोट से हुई, जिससे ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। और हम साइंस की मदद से ये भी जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद सारा ब्रह्मांड फैलता गया। मगर ऐसा क्यों हुआ और अचानक से ब्रह्मांड में इतनी सारी एनर्जी और सारे पदार्थ कहाँ से आ गए? कैसे इतने अरबों खरबों तारे और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया? और ये सब बातें चौंकाने वाली हैं। खैर, हम बात करते हैं वाइट होल के बारे में। दोस्तों, वाइट होल के बारे में जानने से पहले हमें ब्लैक होल के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जब कोई तारा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है और उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म होने के कारण वो अपने प्रकाश को खो देता है और बाद में वो तारा बहुत ज़्यादा डेंस होने लगता है और एक लिमिट के बाद वो तारा फट जाता है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी कहते हैं। और उस तारे का जो कोर होता है वही बाद में ब्लैक होल बन जाता है। और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये अपने आसपास के पिंड, ग्रह, यहाँ तक कि पूरे सोलर सिस्टम को निगलने की क्षमता रखता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये प्रकाश को भी निगल जाता है, जिससे लाइट इसके एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पाती, बल्कि लाइट भी बैंड होकर इसमें समाने लगती है, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मटेरियल कैसे स्टोर होती है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर ना तो आज तक कोई इंसान गया है और ना ही कोई विमान। इसलिए हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि ये सारा मटेरियल वहाँ किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है। और जो चीज़ एक बार इसमें चली गई उसका दोबारा वापस आना असंभव होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि ब्लैक होल क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो अब फाइनली बात करते हैं वाइट होल की। दोस्तों, एक थ्योरी के अनुसार हर ब्लैक होल का अंत होता है, और जब किसी ब्लैक होल का अंत होता है तो वो निकले हुए सारे मटेरियल को उगलना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं वाइट होल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। वाइट होल के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी है, जिसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, मगर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल, तारे, ग्रह, पिंड आदि निकलता है वो वाइट होल से बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वार्म होल नाम दिया गया है। इस इमेज को आप देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।